नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। कुर्नी विधानसभा में उपचुनाव होना है और इसको लेकर सभी पार्टियों की रणनीति तैयार है। लेकिन अगर हम बात करें असदुद्दीन ओवैसी और पप्पू यादव जैसे लोगों की, तो दोनों दल जो हैं कोई गठबंधन, कोई समझौता तलाश करने की कवायद में जुटे हुए हैं। एक और ओवैसी को महागठबंधन में भाव नहीं मिल रहा है, वहीं पप्पू यादव भी अपने भविष्य को लेकर संशय में है। न कांग्रेस के साथ कोई बात बन पा रही है, न महागठबंधन में कोई डील हो पा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में जहां बिहार में गठबंधन की सियासत फिलहाल चल रही है, वैसे में अनाथ हुए असदुद्दीन ओवैसी और पप्पू यादव को एक दूसरे में साथ नजर आ सकता है। खबरों की माने तो दोनों पार्टी कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के साथ साथ आगे चलकर होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक दूसरे का हाथ थाम सकते हैं। बता दें कि बिहार में जहां एक ओर मुस्लिम की आबादी 15-16% के आसपास है, वहीं यादवों की भी बड़ी संख्या है, 15% यादव भी बिहार में हैं। ऐसे में अगर इन दोनों पार्टी का गठजोड़ हो जाता है तो फिर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा जो हर विधानसभा और लोकसभा सीट में बड़ी संख्या में वोट काटने में कामयाब होंगे। साथ ही कुछ सीटों पर जीत दर्ज करने की भी इनकी उम्मीद बढ़ सकती है। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी और पप्पू यादव के बीच में गठबंधन की बात इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी बड़े अरसे से बिहार में एक बड़े नेता के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। इसी उम्मीद से उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के साथ 2020 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन किया था और उपेंद्र कुशवाहा के अलावा बीएसपी के साथ भी उनका गठबंधन हुआ था। 2020 के चुनाव में तकरीबन 5 सीट जीतने में कामयाबी ओवैसी ने हासिल भी की थी। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में उपेंद्र कुशवाहा अपनी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को छोड़कर चले गए जेडीयू में, अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय कर दिया। उसके बाद तब से असदुद्दीन ओवैसी किसी साथी की तलाश में गाहे बगाहे बिहार में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। एक प्रस्ताव उन्होंने महागठबंधन को दिया, लेकिन महागठबंधन ने ये कहते हुए उनके प्रस्ताव को नकार दिया कि किसी भी सांप्रदायिक पार्टी के साथ महागठबंधन कोई गठबंधन नहीं करना चाहती। जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं उनकी पार्टी सांप्रदायिक है और हम समाजवादी लोग हैं। हमारा गठबंधन सिर्फ समान विचारधारा में हो सकता है। हम न बीजेपी के साथ फिलहाल कोई गठबंधन कर सकते हैं और न ही असदुद्दीन ओवैसी से। तो जेडीयू और महागठबंधन से झटका मिलने के बाद असदुद्दीन ओवैसी पप्पू यादव की तरफ देख रहे हैं। अब देखना होगा कि पप्पू यादव असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन पर कोई विचार करते हैं या नहीं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से पप्पू यादव की कांग्रेस के साथ भी विलय को लेकर बातचीत चल रही है। वहां भी पप्पू यादव के लिए कुछ हो नहीं पा रहा है। ऐसे में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर पप्पू यादव असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिला सकते हैं, ऐसी संभावना बताई जा रही है। तो इसी तरीके से बिहार की अहम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।